हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज जिस चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज हम जो है लेने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है भोली बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम्ड भोली, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जामिनेशंस। So let's start with the question and answers of this chapter. Okay, question number 1. Why is सुलेखा called भोली? तो असल में उस लड़की का नाम क्या था? सुलेखा था, लेकिन उसे भोली क्यों बुलाया जाता था ये आपको बताना है यहाँ पे। So सुलेखा is called भोली because she is a simpleton due to her suffering some brain damage after falling off a cot when she was 10 months old. उसको काफी ज्यादा चोट लगी थी जब वो 10 महीने की थी, ठीक है। एज ए रिजल्ट और इसके कंसिक्वेंसेज में शी इज नॉट एज मच स्मार्ट एज चिल्ड्रन ऑफ हर एज, इसलिए उसे भोली के नाम से बुलाया जाता था, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंड टू भोली व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड? जब वो 2 साल की हुई तब उसे क्या हुआ था? इन आंसर, भोली फेल अ विक्टिम टू स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years। भोली को क्या हो गया था? स्मॉल पॉक्स हो गया था, ठीक है, एट द एज ऑफ 2 years। हर फेस एंड बॉडी बिकेम फुल ऑफ पॉक मार्क्स, ठीक है। जैसे किसी को चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स होता है तो छोटे 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 जो है दाने निकलने लग जाते हैं पूरे फेस पे, चेहरे पे, सब जगह, ऑल ऑफ ओवर द स्किन, ठीक है। ऐसे ही भोली के साथ भी हुआ, उसके जगह जगह जो है मार्क्स पड़ गए थे। शी वॉज स्टिल फॉर्चुनेट she was still fortunate as her eyes had remained untouched and were fine। और ये उसकी किस्मत है अच्छी कि उसकी जो आईज हैं वो जो है इन्फेक्शन से बच गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम? सो भोली स्टैमर्ड मतलब जब भी ठीक है, हम लोग जो है नए नए जब हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, हमसे टीचर्स हमसे बात करते हैं, सो वी गॉट वेरी नर्वस एंड स्टैमर मतलब हकलाते हैं, राइट। तो ऐसे ही भोली भी बहुत ज्यादा स्टैमर करने लग गई बोलते वक्त। भोली स्टैमर्ड व्हेन शी स्पोक, ठीक है, एंड कुड नॉट टेल हर नेम, और अपना जो है नाम बता नहीं पाई कंप्लीटली व्हेन द टीचर आस्क्ड हर टू डू सो शी ब्रोक इनटू टीयर्स, और इसलिए इस सब चीजों की वजह से शी फील इंसल्टेड और उसे रोना आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोली वॉज फैसिनेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, व्हाई? So the walls of the classroom had bright and colorful pictures of a horse, a goat, a parrot and a cow, ठीक है। सो जो क्लासरूम के जो दीवारें थी यानी कि वॉल्स थी वो बहुत ज्यादा ब्राइट थी, ठीक है, और कलरफुल पेंटिंग से भरी हुई थी। किस किस की पिक्चर्स थी वहां पे? हॉर्स की, गोट, अ पैरेट एंड अ काउ। दे ऑल लुक्ड फेमिलियर टू भोली, और भोली को वो सब जो है फेमिलियर लग रहे थे कि ऐसा कि उन्होंने उसको देख चुके, एंड वर लाइक द वंस इन द विलेज, जैसे कि उसने अपने गाँव में देखे हैं, ठीक है। दैट इज वाई शी वॉज फैसिनेटेड टू सी दोज पिक्चर्स, और वो उन पिक्चर्स को लेके बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो गई यानी कि खुश हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोली फाउंड हर टीचर टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ? अदर्स हैड ऑलवेज नेग्लेक्टेड भोली, ठीक है, मतलब बहुत सारे जो लोग थे भोली को हमेशा नेग्लेक्ट करते थे, मतलब उसे इग्नोर करने की कोशिश करते थे। दे मेड फन ऑफ हर ऑल द टाइम, उसका मजाक उड़ाते रहते थे। बट शी फाउंड हर टीचर टू बी डिफरेंट, लेकिन उसकी टीचर जो है बिल्कुल भी दूसरे लोगों की तरह नहीं थी। हर वॉइस वॉज काम, उनकी जो वॉइस थी, आवाज थी, वो भी बहुत ज्यादा काम थी, शांत थी। हर मैनर कंफर्टिंग एंड टच वॉज फुल ऑफ एफेक्शन, उनका जो बोलने का तरीका था, जैसे वो भोली को अपने पास फील कराती थी, उसको भोली को बहुत कंफर्टिंग लगता था, और बहुत ज्यादा एफेक्शन था उनके अंदर। किसके अंदर? टीचर के अंदर, ठीक है। एंड टच वॉज फुल ऑफ एफेक्शन, लाइक शी यूज्ड टू लव भोली अ लॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what filled Bholi a dumb cow with a new hope in her? Very very important question, very very important question from the point of, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, भोली's first day of school brought a hope of a new life। जैसे ही भोली ने अपना जो है स्कूल ज्वाइन किया, ठीक है, शी वॉज वेरी ईगर टू गो टू द स्कूल एंड इट वॉज अ फर्स्ट डे। शी हैड फाउंड अ लविंग एंड काइंड टीचर, और उसे पहले ही दिन इतनी अच्छी ज़्यादा टीचर मिल गई। द टीचर हैड इंस्पायर्ड हर एंड गिवन हर अ बुक एंड हैड मेड भोली फील कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ, ताकि जो भोली जो है बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है, क्योंकि बाकी लोग उसे अंडर कॉन्फिडेंट फील कराते हैं, इस वजह से उसकी टीचर ने उसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए
उसे प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट वे डिड द विलेज चेंज ओवर टाइम? द विलेज चेंज्ड इनटू अ स्मॉल टाउन, जो पूरा विलेज है एक छोटे से शहर में बदल गया देखते ही देखते। द प्राइमरी स्कूल हैड बिकम अ हाई स्कूल, जो छोटे स्कूल हुआ करते थे, प्राइमरी मतलब टिल 8th तक के जो स्कूल हुए हैं अब वो हाई स्कूल में बदल गए, यानी कि अब वो किस में बदल गए, 12th तक के स्कूल हो गए, यानी कि बड़े हो गए। द विलेज हैड अ सिनेमा, अब उनके गांव में एक सिनेमा भी था। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, जहाँ पे कॉटन के कपड़े बनते थे, ठीक है। द मेल ट्रेन ऑल्सो स्टॉप्ड एट द विलेज रेलवे स्टेशन, और जो ट्रेन है अब वो भी उस विलेज रेलवे स्टेशन पे रुकने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑब्जेक्शंस डज Ramlal have to Bishambar's proposals? So Ramlal was not very happy with the proposal. He did not like the fact that Bishambar was of his age. He had a limp and children were quite grown up. जिसकी बिशाम्बर कौन है, कि जिसकी जो है बोली से ये लोग शादी करवाने वाले थे, कौन, उसके पेरेंट्स, ठीक है। इट वॉज नॉट अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री प्रपोजिशन, तो उसे इसलिए रामलाल को ये जो है प्रपोजल जो है मैरिज का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बिशंबर जो है एक तो उसकी एज का है, उसके बच्चे भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? सो भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज दे वर हैप्पी दैट ही वॉज वेल ऑफ एंड हैड नॉट आस्क्ड फॉर डोरी। पर भोली के पेरेंट्स जो थे वो खुश इस बात से थे कि बिशंबर जो है कोई भी डोरी की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। डोरी का मतलब होता है कि लाइक जो आप पैसे देके लड़कियां लेते हो, ठीक है, पैसे लेते हो, ठीक है, दहेज जिसे हम कहते हैं हिंदी में, लाइक दहेज लेना एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर भोली सिस्टर एनवियस ऑफ हर लक? So Bishambar Nath was quite prosperous. The procession for Bholi's marriage had a brass band and the groom rode a decorated house. Such a pomp and show impressed everyone. All this made her sisters envious of her. Next question, why did Bishambar's marriage with Bholi not take place? क्यों नहीं उन लोगों की शादी? क्योंकि Bishambar's marriage with Bholi did not take place because he had demanded a dowry of 5,000 rupees from her father for the marriage. So भोली refused to marry him, इसलिए भोली ने मना कर दिया शादी करने से। Next question, why was Ramlal thunderstruck? So Ramlal had always taken his daughter to be dumb, ठीक है, रामलाल को हमेशा से यही लगता था कि जो भोली है बहुत ज्यादा डम सी है। He was thunderstruck when she loudly asked him to take back the money and declared that she was not going to marry Bishambar because of his greed. So very important question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लास्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट टॉक्स अबाउट एन आर्टिस्ट एंड द मास्टरपीस, इलैबोरेट। द आर्टिस्ट इज द टीचर एंड द मास्टरपीस इज भोली. इट वॉज हर टीचर हु हैड टर्न्ड भोली इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट गर्ल हु वॉज अवेयर ऑफ हर प्लेस इन सोसाइटी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हर बार जो है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अब तक के साल में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सो डोंट मिस दिस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आर्टिस्ट किसको यहाँ पे बताया गया है, टीचर को, कि जिसने, आर्टिस्ट कौन होता है, ठीक है, जो चीजें बनाता है, चीजों को कन्वर्ट करता है, नए तरीके से दिखाता है, उनको एक नया रूप देता है। ऐसे ही यहाँ पे आर्टिस्ट जो है वो कौन है, यहाँ पे भोली की टीचर, जिसने भोली के अंदर जो है कॉन्फिडेंस जगाया, ठीक है, और उससे जो है भोली और भी बहुत ज्यादा निखर के आई। और यहाँ पे मास्टरपीस जो है वो कौन बन चुका है, अब भोली, ठीक है। कहा तो वो इतनी ज्यादा डम थी और अब वो एक मास्टरपीस बन के आ चुकी है। शी नोज हर प्लेस इन द सोसाइटी, भोली को अपनी वैल्यू पता है। इट वॉज अ टीचर हु हैड टर्न भोली इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट गर्ल हु वॉज अवेयर ऑफ हर प्लेस इन सोसाइटी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मदर वॉज रंडाल्स लाइफ? So Ramlal's wife was a traditional housewife. ठीक है, यहाँ पे ये रामलाल है, it's Ramlal. So Ramlal's wife was a traditional housewife who believed that daughters should not be educated as it would be difficult to find husbands for them. तो रामलाल की जो सोच थी, यानी कि भोली के पापा की जो सोच थी वो क्या थी, कि हमें जो है बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो हस्बैंड्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उनको संभालना,
क्योंकि वी नो डैट इन अ सोसाइटी देयर इज अ मेल ईगो, ठीक है, कि जो है फीमेल को जो है हम बहुत ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी का समझते हैं, ठीक है, इंफीरियर पर्सनैलिटी हम उनको समझते हैं। और अगर जो लड़की अगर अपने हस्बैंड से ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, सो इट वुड नॉट बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। इसलिए शी नेग्लेक्टेड लुकिंग आफ्टर हर भोली बिकॉज शी वॉज अ स्लो लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोली चोज अ डिग्निफाइड लाइफ ऑफ सर्विस रादर देन सरेंडरिंग herself to a greedy old man for the rest of her life. Education provides the required stimulus to overcome one's personal barriers. Explain the role of education in shaping the life of a child with respect to the lesson Bholi. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है। सो एजुकेशन इज द आंसर टू ऑल सोशल इल्स, ठीक है। नॉलेज इज विजडम, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है। सो इसलिए इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ब्रिंग नथिंग बट पॉवर्टी, ठीक है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, और जो अपने आप को बहुत ज्यादा लाइक एटीट्यूड में समझता है, यानी कि इग्नोरेंस, ठीक है, वो जो है उसके लिए क्या लेके आती है, पॉवर्टी लेके आती है, सफरिंग एंड माइजरी। भोली लैक्स कॉन्फिडेंस, भोली में क्या था, भोली में एक ही चीज की कमी थी कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था शुरू शुरू में, बिकॉज ऑफ अ डिसएबिलिटीज शी इज साइलेंट, ठीक है, वो चुप रहती थी, टिमिड एंड वीक इन माइंड, टिमिड मीन्स स्लो एंड वीक, ठीक है। हर अगलीनेस एंड अ स्टैमर डू नॉट लेट हर प्रोग्रेस। एक तो ठीक है उसकी अगलीनेस, ठीक है, वो अच्छी नहीं दिखती थी, और उसका बार बार पे स्टैमर होना, लाइक हकलाना, ठीक है, तो वो उसको बार बार आगे नहीं बढ़ने देता था। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, दैट्स व्हाई शी स्टैमर अ लॉट। सो शी इज अफ्रेड टू स्पीक एज अदर्स मेक फन ऑफ हर, इसलिए वो कम बोला करती थी, या तो फिर बोला ही नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि जब भी वो बोलती है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते थे, ठीक है। स्कूल चेंजेस हर लाइफ कंप्लीटली, पर जैसे ही भोली ने स्कूल ज्वाइन किया उसकी लाइफ बदल गई, चेंज हो गई। इट ओपन्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ होप फॉर हर। हर टीचर ट्रीट्स हर विद लव एंड काइंडनेस। हर अफेक्शन एंड सपोर्ट हेल्प भोली टू हैव फेथ इन हरसेल्फ. She studies and grows into a confident young woman. She knows her rights and she asserts them as well. She refuses to marry a man who demands dowry. Thus, being educated changes the life of Bholi. सो वेरी वेल एंड गुड एक्सप्लेन्ड आंसर, ठीक है। आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो अभी अभी पॉज कीजिए और इसे लिखिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स में भी काफी बार ये लाइक बोर्ड में पूछा गया है। ओके, सो ये थे हमारा चैप्टर भोली। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।